कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी आपके साथ जुड़ चुकी है, आपके पास आ गई है, आपके शरीर में आ चुकी है, आपके शरीर के ऊपर हावी हो रही है, आपके मन में हावी हो रही है। इस तरीके के प्रश्न मेरे पास बहुत आए हैं। तो उसमें से कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि क्या कारण है, अ, हम क्या ऐसी गलती करते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो हम किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, एंटिटी कह लीजिए, कि उसके काबू में आ जाते हैं और फिर वो चीज़ हमारे साथ हमारे घर आ जाती है। तो आज मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बताती हूँ कि उसके क्या क्या कारण होते हैं। यदि आप एकदम मीठा खाते ही घर से बाहर निकलते हैं, मीठा कहते हैं कि इन नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत पसंद होता है, तो अगर आप मीठा खा के निकलते हैं तो वो आपके ऊपर अटैक कर देती हैं। आपके अटैक नहीं, आपके साथ चिंबड़ जाती हैं, आपको चिपक जाती हैं, आपके साथ आपके घर तक आ जाती हैं। और अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, दोनों में से कोई भी आ सकती है। दूसरा कारण क्या होता है कि आप जानते हैं कि एक ही नाम के हज़ारों लोग होते हैं, है ना? अगर किसी का नाम राम है तो हज़ारों का नाम राम है, किसी का नाम अमित है तो हज़ारों का नाम अमित है। तो नाम जैसे बहुत होते हैं, एक ही नाम बहुत सारे व्यक्तियों का होता है। कई बार कोई ऐसी भटकती हुई आत्मा है जो एक स्पेसिफिक नाम की है। जैसे सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे अमित नाम की एक आत्मा है जो भटकी हुई है। आप पेड़ के पास से निकल रहे हैं और आपके दोस्त का नाम भी अमित है और आप उसको बोलते हो अमित आजा, तो क्या होगा कि वो जो पेड़ पे बैठे हुए अमित जी हैं ना, वो आपके साथ आप चल पड़ेंगे। इसके सिवा अगर आप किसी पेड़ के नीचे थूकते हैं या आप यूरिन पास करते हैं, तब भी उस पर रहने वाली एंटिटीज़ जो हैं वो आपको चिपक जाती हैं। अगर आप रात के समय, दिन की बात नहीं कर रही मैं, रात के समय परफ्यूम निकाल के रखते हैं। देखिए भूत प्रेत का टाइम माना जाता है दोपहर में 12 से 3 और रात को 12 से 3, और ये इसी वजह होती है कि इन टाइम पे हमारे मंदिर तक बंद होते हैं। तो अगर आप रात को परफ्यूम लगा के निकलते हैं तब भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपको अटैक करती हैं। अगर आप रात के टाइम पे खुले बाल, ऐसे खुले बाल हैं और आप पेड़ के नीचे बैठे हैं या पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं रात को, तब भी नेगेटिव एंटिटीज़ आपके ऊपर अटैक कर सकती हैं। कहते हैं कि छत के ऊपर खड़े होकर बाल धोकर फीमेल्स को बाल सुखाने, नीचे टॉवल से मैसे से रगड़ के सुखाते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल कहते हैं कि छत पे सुखाने से भी नेगेटिव एंटिटीज़ जो है होती हैं वो हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर कर देती हैं। और हल्दी, जैसे कहते हैं ना कि जब शादी होती है तो हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म लड़का या लड़की जिसको भी हो जाए, उसके बाद बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि उस लड़का लड़की को हल्दी की रस्म के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन फिर भी अगर आजकल के लोग निकल जाते हैं, तो अगर आप हल्दी की रस्म के बाद बाहर निकलते हैं तो हल्दी भी उनको अट्रैक्ट करती है। तो हल्दी लगे हुए व्यक्ति के ऊपर भी वो नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत जल्दी असर करती हैं। और इसमें और क्या चीज़ होती है कि जैसे कई बार क्या, और अच्छा सबसे बड़ी बात क्या होती है, और अगर ये नेगेटिव एंटिटी आपके साथ किसी वजह से चिंबड़ भी गई और आपने हल्दी के बाद और आपने शादी कर ली, ठीक है, तो सपोज़ अगर आप मेल हैं और आपके साथ कोई मेल एंटिटी चिपक गई है, जैसे ही आप शादी करेंगे ना, तो आपकी वाइफ को वो यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्होंने शादी करी, क्योंकि फेरे जब हुए तो वो आपके साथ साथ ही थे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और बाकी एक चीज़ और कही जाती है कि नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे, देखिए वो एनर्जीज़ हैं वो कहीं पे भी हमारे कमरे में इधर उधर घूमती रहती हैं। मैं अगर आपको अपना बॉक्स दिखाऊं, हम लोग उस बॉक्स से किसी भी एनर्जी को पकड़ के बात कर सकते हैं। तो 12 से 3 रात को, ठीक है, 12 से 3 रात को अगर हस्बैंड वाइफ आपस में फिजिकल भी होते हैं, तब भी ये कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी उनके शरीर में एंटर कर जाती है। आपको उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन कल को जब आपके बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों के ऊपर उस नेगेटिव एंटिटी का इफ़ेक्ट आएगा, तो वो आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है कि वो अपंग हो जाएं या उनको कोई भी शारीरिक अपंगता हो, मानसिक अपंगता हो, तो ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। इसके सिवा यदि आप मैले कपड़े धारण किए रहते हैं या आप अपने शरीर को गंदा रखते हैं और फिर आप पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं, तब भी आपके ऊपर ये नेगेटिव एंटिटीज़ असर करती हैं, आपके साथ आ जाती हैं, आपके शरीर को चिपक जाती हैं और आपके साथ आपके घर तक पहुंच जाती हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप नेगेटिव एंटिटीज़ को अपने घर में ले जाने से बचेंगे। और अगर गलती से आ भी गई है या कई बार हवा गुजरते गुजरते आपके घर में घुस गई है, जैसे कि मैंने कही, तो एनर्जी कभी भी कहीं भी आ जाती है, तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, अपने घर में काली पीली सरसों, काले तिल और
कपूर कैम्फर जो होता है वो आप ज़रूर जलाइए, पूरे घर में धूनी दीजिए गाय के कंडे के ऊपर रख कर। तो आप देखेंगे कि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी आ भी गई है तो वो जल्दी ही आपके घर को छोड़ देगी। तो प्लीज़ मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।